अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? आज आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ, अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा रखे। और ये है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आम का सीज़न और मैंगो का सीज़न और हम नान बनाएं। तो ये देखिए बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है, मज़ेदार। तो आइए चलें रेसिपी की तरफ, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये है जनाब, मेरे पास 1 लीटर दूध है अच्छा, और देखिए फुल क्रीम मिल्क है। मैंने इसको बॉईल कर लिया था अच्छी तरह। बॉईल करने के बाद भी 5 से 7 मिनट पका लिया, और उसके बाद मैंने इसको आधा लीटर ज़रूरत थी तो मैंने आधा लीटर दूध और उसमें हाफ़ जो ऊपर से मलाई थी वो इसमें कर दी, और बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया। और अब मैं डाल रही हूँ, मेरे पास ये 2 अदद ब्रेड है, 2 स्लाइस है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको मैंने पहले हाथ से तोड़ लिए, पीसेस कर लिए, और उसके बाद मुझे इसको ब्लेंडर में डाल के इसको बारीक करना है। अच्छा, मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, जैसे ये ब्रेड आ जाती है ना तो मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, या फिर मैं इसको ब्लेंडर में करके मैंने एक उसमें बॉक्स में करके फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रीज़र में भी रख देती हूँ, मेरा तो डीप फ्रीज़र है, फिर जब कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसमें डाल देती हूँ। अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा बन गया। अब बहुत क्विक रेसिपी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो सीज़न होता है तो मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ब्लेंडर में डाल दिया और जैसे हो गया। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसको अभी ड्राई कर दूँगी तो ये बन जाएगा ब्रेड क्रम्स, तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैंने उसको अभी इस तरह बना लिया है। देखिए कितना अच्छा फाइन बन गया, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद जो मैंने क्या किया, मैंने लिया 1 अदद आम और मैंगो, और इसके छिलके उतार दिए थे और उसको रफली काट लिया। बारीक नहीं काटा, बस रफली से काट लिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे पेस्ट वो बनाना है, इसका पेस्ट सा बनाना है। अच्छा, वहाँ जो ना दूध बॉयल हो रहा है, मतलब टाइम की बचत के लिए, ये नहीं कि मैंने अभी दूध बॉयल होगा तो उसके बाद करना है। दूध उधर बॉयल हो रहा है और मैं यहाँ पे इसको करती हूँ। अच्छा, सच बताऊँ, क्योंकि वो थोड़ा सा हो नहीं रहा था, ब्लेंड नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए फाइनल हो चुका है दूध बॉयल, और मैंने इसमें डाल दिए चीनी। कितनी डाली है, ये मेरे पास आधा लीटर दूध था, यानी 2 कप, तो मैंने इसमें डाली है 5 चमचे चीनी, 4 या 5 डाली है। अच्छा, ये मेरे पास बादाम है, पिस्ते हैं, वो मैंने ऐड कर दिए और इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसके बाद ये जो मैंने ब्रेड का जो बनाया था बारीक, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कितना इजी रेसिपी है, यानी 2 कप लिए हमने दूध, 2 स्लाइस, 1 मैंगो, 4 चम्मच चीनी, बस। और ड्राई फ्रूट से मेवा वगैरह, बादाम है, पिस्ते, वो आप जितना जल्द ऐड कर सकते हैं। दूध बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा हो गया है, और वैसे भी आपने देखा था कितना फुल क्रीम मिल्क था, तो वो हाफ़ क्रीम जो है ऊपर से इसमें डाल दी थी, और हाफ़ मेरे अभी आधा लीटर दूध में बाकी है। अभी बहुत अच्छे से पक रहा है। अच्छा, ये पक चुका है और मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा, अब मैं चूल्हे पे से हटा दिया और फ्लेम ऑफ कर दिया, और मैं इस फ़ैन के नीचे लेकर आ गई हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये ठंडा हो चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, मैंने इसमें डाला है मैंगो प्यूरी। मैंगो का पेस्ट जो बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। कितना खूबसूरत सा आ रहा है, बल्कि मेरे तो जा रहा है इसी तरह, मतलब सर्व करूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, जैसे हम नहीं कहते चॉकलेट वगैरह है, कॉफ़ी है, ये इस तरह की बनी होती है। तो ये बस इसमें मैंने ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी ताकि दूध में ही अच्छा सा मिक्स हो जाए। और ये मिक्स हो रहा है। आप भी बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जो 3 बेल बनी हुई ना, जो ऑल है, ऑल पे करिएगा, ताकि उससे क्या होगा, जो भी मैं पोस्ट करूँगी फ़ौरन आप तक मिलती रहे। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, तो मैं बार बार कहती हूँ, मेरी एक फैमिली में भी है, वो ये कहती हैं आपकी नहीं आता, तो मैं बताती इस तरह करें। चलें, ये मैं ठंडा हो चुका है, मैं अब इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है और इजी रेसिपी है। यानी आपके पास दूध घर में है, आपके पास ब्रेड रखी हुई है और 1 मैंगो है, बस, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स ये है, डालें तो अच्छा है, ना डालें तो कोई मसला नहीं है।
اور یہ پھر میں نے تھوڑا سا یہ اس کو ایسے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے یہ کیا تو اس کا چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیا تاکہ یہ خوبصورت لگے. اور یہ دیکھیے فائنلی ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے. بہت ہی زبردست یمی ہے. اور اب ہم یہ تھوڑی دیر میں رکھ دوں گی. آپ چاہیں تو اس کو فریج میں رکھ دیجیے گا. فریج میں رکھنے کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ دودھ سے بنی ہوئی جو چیز ہوتی ہے نا, دودھ سے ساری چیز تو نہیں, شیر خورما تو خیر گرم کھایا جاتا ہے. یہ دیکھیے تیار ہو گیا ہے. بہت ہی زبردست کوئک ریسیپی ہے. اور اگر آپ لوگ ضرور بتائیے گا کیسی بنائی اور فیڈ بیک دیجیے گا. اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا. کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کریے گا. لائک شیئر ضرور کریے گا. اچھا شیئر میں اس لیے کہتی ہوں کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں, بہت سی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا, کوکنگ نہیں آتی. اگر آپ شیئر کریں گے تو کیا فرق پڑتا ہے, آپ کو وہ ریسیپی ان تک مل جائے گی اور وہ خوش ہو جائیں گے. یہ دیکھیے ہمیں ایک ریسیپی مل گئی کہ میٹھے میں کیا بنائیں, کھانے میں کیا بنائیں, چاول میں کیا بنائیں, ٹی ٹائم کو کیا بنانا چاہیے. تو یعنی اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں لائک کریے, شیئر کریے گا تاکہ آپ کو لوگوں کو بھی بھلا ہو جائے. آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں ریسیپی, لیکن دوسروں کو بھی اس کو معلوم ہو جائے کیسے بنتے ہیں. انشاءاللہ اسی طرح مزید ریسیپی کے لیے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.